तो दोस्तों बाप्पा की मूर्ति अच्छे से सूख चुकी है और जो आप सफ़ेद सफ़ेद इसमें देख रहे हैं, कुछ कुछ जगह पर दरारें पड़ गई थी। वैसे तो मेरी बनाई हुई मूर्ति में आज तक इस तरह से इतनी बड़ी बड़ी दरारें नहीं पड़ी है। कहीं कहीं अगर बनाने में गलती हुई हो, मिट्टी अच्छे से लगाने में गलती हुई हो तो छोटी मोटी दरारें पड़ जाती थी, लेकिन इस बार कुछ बड़ी दरारें पड़ गई थी। मूर्ति बनने के तुरंत बाद ही हाथ अलग हो गए थे, शायद आपने बनाने वाले वीडियो में देखा होगा। तो उन्हें मैंने मिट्टी से जोड़ तो लिया, लेकिन बीच में फिर सूखने के बाद अलग हो गए थे। तो फिर मैंने उसमें मिट्टी भर दी पूरी अच्छी तरह से और ठीक कर लिया। और फिर पूरी तरह जब सूखा तो छोटी छोटी दरारें रह गई थी, जिसमें मैंने वाइट सीमेंट लगा दिया। तो अब हम मूर्ति को पूरा वाइट कलर लगाएंगे। कोई भी मूर्ति अगर आप पेंट कर रहे हैं तो वाइट कलर जो है लगाना बहुत ज़रूरी है। वाइट की वजह से ही बाकी के जो कलर हम लगाते हैं वो एकदम उभर कर आते हैं। डायरेक्ट मिट्टी पर अगर आप बाकी कोई भी कलर लगाएंगे ना तो वो उतना उभर के भी नहीं आएगा और आपको उसके 2-3 लेयर्स करने पड़ेंगे। तो इससे तो अच्छा है कि पूरी मूर्ति को वाइट पेंट कर दो और फिर जो कलर जहाँ लगाना है आप लगा सकते हैं। तो हम पूरी मूर्ति में वाइट कलर लगा लेंगे। और इस बार मूर्ति जो है 3 फीट की है। मैंने 1 फीट से ज़्यादा बड़ी मूर्ति आज तक नहीं बनाई थी। ये मेरा 6ठा साल है और इस बार बहुत बड़ी मूर्ति एक्चुअली मैंने बनाई नहीं, ये बन गई है। सोचते सोचते कि हाथी के ऊपर बैठे हुए बाप्पा है, तो हाथी के ऊपर बैठे हुए बाप्पा, इसलिए मैं कम से कम हर साल से थोड़े से बड़े करना चाहती थी। दशा माता की मूर्ति आपने देखी होगी, वो 1.5 फीट की है, तो उस साइज़ के ही मुझे बाप्पा करने थे। तो हाथी के ऊपर बैठाने थे, इसलिए सोचा कि हाथी की पीठ जो है छोटी हो जाएगी, उसके ऊपर बाप्पा बनाएंगे तो छोटे ही बनेंगे। ये सोचकर मैंने बड़ा प्लाई ले लिया मूर्ति बनाने के लिए और ये मूर्ति इतनी बड़ी बन गई। और बेस बनाने में मैंने मेरे बेटे की हेल्प ली, तो उसने क्या किया कि बहुत पतले पतले लेयर बेस में मिट्टी के डाले। पहली बार उसने किया था, तो उसे ठीक करते करते ही मुझे ज़्यादा मिट्टी लग गई और बेस बड़ा बन गया। उसकी वजह से मूर्ति बड़ी बन गई। वैसे बाप्पा मेरे बहुत सुंदर है, मुझे लगते हैं बहुत सुंदर है और बड़े हैं। तो इस बार का डेकोरेशन भी मैं कुछ अलग करूँगी, हो सकता है उसका वीडियो भी मैं आपके साथ शेयर करूँ।
तो दोस्तों आप देख सकते हैं बाप्पा तैयार है हमारे। मैंने काफ़ी कोशिश की है कि सुंदर से सुंदर मूर्ति बनाऊं, और वैसे भी मूर्ति मैंने बनाई नहीं है, मिट्टी ने अपने आप आकार ले लिया। मैं मूर्ति को सुंदर इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि इसमें मेरी श्रद्धा, प्रेम और भक्ति, इसलिए मैं इस मूर्ति को सुंदर बोल रही हूँ। और मेरा पर्सनल अनुभव है, मेरा खुद का अपना अनुभव है कि जैसे हम बाप्पा की स्थापना करते हैं, जैसे जैसे पूजा करते जाते हैं, वैसे वैसे बाप्पा की मूर्ति और सुंदर दिखने लगती है। तो आपको मेरी ये बाप्पा की मूर्ति कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। और मैं वीडियोस बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करती हूँ। वैसे देखा जाए तो यूट्यूब मुझे कुछ पैसे नहीं देता है, मैं वीडियोस पैसे के लिए नहीं बनाती हूँ। मैं वीडियोस इसलिए बनाती हूँ कि मेरे बनाई हुई रेसिपीज़ आगे चल के मेरे बच्चों को खाने को मिले, वो देखकर बना सके। जैसे कि आपको पता ही है मैं किडनी पेशेंट हूँ, और ये जो मूर्तियों के वीडियोस मैं बनाती हूँ, मेरी यादें जो है मेरे परिवार के साथ हमेशा रहें, इसलिए मैं ये वीडियोस बनाती हूँ। लेकिन आपके व्यूज़ नहीं होते, अगर आपके व्यूज़, लाइक और कमेंट्स मिलने लगे मुझे, तो मेरी हिम्मत और ज़्यादा बढ़ जाएगी, मुझे और अच्छा लगेगा। तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलिए। धन्यवाद।